प्रिय दर्शकों, ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था हमेशा बनी नहीं रहती। कई बार अहंकार और शक्ति के मद में चूर राक्षस इस संतुलन को तोड़ने का प्रयास करते हैं। आज की कथा एक ऐसे ही युग की है जब दो भयानक राक्षसों ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। उनके नाम थे शुंभ और निशुंभ। ये दोनों भाई अपने बल और पराक्रम के लिए जाने जाते थे। उन्होंने वर्षों तक ब्रह्मा की कठोर तपस्या की और ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया कि कोई भी पुरुष, चाहे वह देवता हो या मनुष्य, उन्हें मार नहीं सकता। इस वरदान ने उन्हें अजेय बना दिया। वरदान मिलते ही उनका अहंकार आसमान छूने लगा। उन्होंने अपनी सेना के साथ स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और देवराज इंद्र और अन्य सभी देवताओं को उनके सिंहासन से हटा दिया। उन्होंने देवताओं के सारे अधिकार छीन लिए, उनके यज्ञों को भंग किया और उन्हें अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। देवता अब अपने घरों से वंचित हो गए थे। वे अपनी शक्ति खो चुके थे और पीड़ा में थे। वे इस दुर्दशा से मुक्ति पाने के लिए दर दर भटकने लगे। अंततः वे हिमालय में एक गुफा में पहुंचे, जहां उन्होंने आदिशक्ति यानी देवी की आराधना करने का निर्णय लिया। उन्होंने देवी की स्तुति में मंत्रों का जाप किया, अपनी सारी पीड़ा और निराशा को अपनी प्रार्थना में उड़ेल दिया। वे जानते थे कि अब केवल एक ही शक्ति उन्हें बचा सकती है, और वह है स्त्री शक्ति। देवताओं की गहन प्रार्थना सुनकर देवी पार्वती, जो उस समय अपने ध्यान में लीन थीं, मुस्कुराईं। उनके शरीर से एक दिव्य और तेजस्वी देवी प्रकट हुई। यह देवी कोई और नहीं बल्कि देवी दुर्गा थीं। दुर्गा ने देवताओं से पूछा, हे देवताओं, आप यहां किस लिए आए हैं? देवताओं ने उन्हें अपनी सारी व्यथा सुनाई, शुंभ निशुंभ के अत्याचारों के बारे में बताया और उनसे सहायता की याचना की। देवी दुर्गा ने मुस्कुराकर उन्हें आश्वासन दिया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगी। यह सुनकर शुंभ निशुंभ के सेनापति चंड और मुंड ने अपनी सेना के साथ देवी दुर्गा पर हमला कर दिया। एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। चंड और मुंड अपनी मायावी शक्तियों और विशाल सेना के साथ देवी दुर्गा पर आक्रमण कर रहे थे, लेकिन देवी दुर्गा ने अपने सिंह पर सवार होकर अपने सभी अस्त्रों से उनकी सेना को नष्ट कर दिया। चंड और मुंड को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने देवी पर कई बार हमला किया, लेकिन देवी दुर्गा ने अपनी तलवार से उनके सिर काट दिए। जब शुंभ निशुंभ को पता चला कि उनके सबसे प्रिय सेनापति मारे गए हैं, तो उनका क्रोध चरम पर पहुंच गया। उन्होंने अपनी सबसे शक्तिशाली सेना को युद्ध के मैदान में भेजा, और उस सेना में एक ऐसा राक्षस था जो सबसे अधिक अहंकारी और शक्तिशाली था। उसका नाम था रक्तबीज। रक्तबीज को ब्रह्मा जी का एक अनोखा वरदान प्राप्त था। उसके शरीर से रक्त की एक भी बूंद अगर धरती पर गिरती है, तो उसी बूंद से तुरंत उसके जैसा एक और शक्तिशाली राक्षस पैदा हो जाएगा। रक्तबीज के युद्ध में आने से देवताओं और देवी के साथी सैनिकों में भय छा गया। उन्होंने रक्तबीज पर हमला किया, लेकिन हर बार जब उसके शरीर से रक्त की एक बूंद धरती पर गिरती, तो तुरंत ही हजारों रक्तबीज पैदा हो जाते। युद्ध का मैदान रक्तबीज की क्लोन सेना से भर गया। हर तरफ अराजकता और निराशा थी। देवता हताश हो गए, क्योंकि हर हमला उनके लिए एक नई मुसीबत लेकर आ रहा था। उनका मनोबल पूरी तरह से टूट चुका था। वे जानते थे कि इस राक्षस को मारना असंभव है। देवी दुर्गा ने जब अपने सैनिकों और देवताओं की हताशा देखी, तो उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी। उन्होंने अपनी आंखों में क्रोध और अपनी आत्मा में शक्ति को केंद्रित किया। उनके माथे से एक भयानक, विकराल और प्रचंड देवी प्रकट हुई। उनका शरीर काला था, उनकी जीभ लाल थी जो उनके होठों से बाहर लटक रही थी। उनके गले में नरमुंडों की एक माला थी और उनके हाथ में खड्ग और त्रिशूल था। उनकी आंखों से क्रोध की ज्वाला निकल रही थी। यह देवी कोई और नहीं बल्कि स्वयं महाकाली थीं, जो आदिशक्ति का सबसे उग्र और अंतिम स्वरूप है। महाकाली बिना किसी देरी के सीधे युद्ध के मैदान में कूद गईं। उनके आगमन से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। उन्होंने रक्तबीज को ललकारा। जैसे ही रक्तबीज ने महाकाली पर हमला किया, महाकाली ने अपनी लंबी जीभ से उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को चाटना शुरू कर दिया। जैसे ही उसके शरीर से खून की बूंदें निकलतीं, महाकाली उन्हें अपने मुंह में ले लेती, जिससे कोई भी बूंद धरती पर नहीं गिर पाती।
युद्ध का मैदान महाकाली के क्रोध और रक्त बीज के रक्त से भर गया। महाकाली ने बिना रुके रक्त बीज के हर वार का जवाब दिया। उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को पीती रही। जब रक्त बीज का शरीर पूरी तरह से रक्तहीन हो गया तो महाकाली ने अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार रक्त बीज का वध हुआ और उसकी क्लोन सेना भी उसी पल नष्ट हो गई। लेकिन महाकाली का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। युद्ध समाप्त होने के बाद भी वह अपनी भयानक नृत्य तांडव करती रही, जिससे पूरी सृष्टि हिल रही थी। उनका क्रोध इतना विकराल था कि सभी देवता भयभीत हो गए। वे जानते थे कि यदि महाकाली का क्रोध शांत नहीं हुआ तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। उन्होंने शिव से मदद मांगी। शिव, जो यह सब देख रहे थे, जानते थे कि महाकाली को केवल एक ही तरीका शांत कर सकता है। उन्होंने युद्ध के मैदान में रक्त बीज के शव के पास एक बालक का रूप धारण किया और लेट गए। जब महाकाली ने अपनी आंखें बंद करके नृत्य कर रही थीं, तो उनका पैर शिव के सीने पर पड़ा। उसी क्षण महाकाली का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपने स्वामी को अपने पैरों से कुचला है। वह शर्मिंदगी और पश्चाताप से भर गईं और शांत हो गईं। इस प्रकार शिव ने अपनी लीला से महाकाली के क्रोध को शांत किया और सृष्टि को विनाश से बचाया। इस कथा से हमें यह गहरा सबक मिलता है कि शक्ति का उपयोग सही दिशा में होना चाहिए और क्रोध को भी शांत करना आवश्यक है। यह कहानी स्त्री शक्ति की महिमा को दर्शाती है, जो न केवल रचनात्मक है बल्कि विनाशकारी भी हो सकती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे अंदर होती है, और जब हम उसे सही दिशा में उपयोग करते हैं तो हम किसी भी राक्षस को हरा सकते हैं, चाहे वह बाहरी हो या हमारे अंदर का ही अहंकार।